हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम आज डिस्कस करेंगे CGPSC AE इंटरव्यू के बारे में। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैनल पे। तो हमारा मेन मोटो क्या है, CGPSC जो AE का इंटरव्यू होने वाला है उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू मैं बताते चलता हूँ हमें कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, सबसे पहले अपने बारे में डिटेल लिखना है। जैसे अपना नाम, अपना नाम के बारे में, ठीक है, अपने नाम के बारे में। जैसे कोई भी नाम है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उस नाम का मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल देखने चलना है। ठीक, जैसे कोई भी नाम है तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में देख लेना है कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी उस डेट पे, तो उस चीज़ को हमें रिकॉल कर लेना है, उस चीज़ के बारे में हमें नोट कर लेना है, ठीक है। पहला अपने नाम का क्या है, मीनिंग क्या होता है, अपने नाम का मीनिंग क्या है, इसको देखना है। दूसरा क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना डेट ऑफ बर्थ। जैसे मंथ और डेट और ईयर, इन तीनों चीज़ों के बारे में, ठीक है। इस ईयर में कोई स्पेसिफिक घटना हुई है, ठीक है, पूरे इंडिया या छत्तीसगढ़ की कुछ राजनीतिक मामलों में हो सकती है, या कोई भी मामलों में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होगी, हमें उस सब चीज़ों के बारे में एक बार डिटेल में देख लेना चाहिए, ठीक है। अपना नाम का मतलब क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो गया। उसके बाद सरनेम तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सरनेम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर जो ST SC हैं, खासकर जो ST लोग हैं, ST समुदाय के लोग हैं, ST जनजाति के लोग हैं, उनके लिए क्या है, सरनेम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अपने सरनेम के बारे में पूरा डिटेल, अपनी जाति के बारे में, ठीक है, अपनी जाति के बारे में। जैसे अभी स्कीम लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है, PM जनमन, PM जनमन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग। PM जो जनमन लॉन्च हुई है, ठीक है, ये किसके लॉन्च हुई है, विशेष रूप से पिछड़ी आदिवासी जनजातियों के लिए, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए, ठीक है। अगर इस विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ अगर इंटरव्यू पे आ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है। तो PM जनमन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये स्पेशली जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके लिए है। जैसा बुझमाड़ियाँ हैं, पहाड़ी कोरबा हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए है। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, अपने जनजाति के बारे में पूरा डिटेल में, पूरा डिटेल्स में जानना है, ठीक है। कौन से समुदाय से हैं, उनका गोत्र क्या है, उनके देवी देवता क्या है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स है। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है उनके बारे में डिटेल जानना है। और PM जनमन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसके बारे में पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो हम छोटी छोटी चीज़ें देखते जाएंगे। जैसे हमने क्या क्या देख लिया, अपने नाम के बारे में, उसका अर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सरनेम क्या है, PM जनमन क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम अपना इंट्रोडक्शन में और क्या बताएंगे, अपना एड्रेस, जैसे अपना एड्रेस के बारे में बताएंगे। तो एड्रेस में देखेंगे अपना जो गांव रहेगा या ग्राम पंचायत रहेगा जो भी है, या ब्लॉक रहेगा, ठीक है, या ज़िला रहेगा। तो इन सब चीज़ों में जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, उन सब के बारे में डिटेल देखना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लॉक में कोई डैम हो, जैसे ब्लॉक में कोई डैम हो या कोई अभ्यारण्य है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इरिगेशन की स्कीम से रिलेटेड, इरिगेशन की स्कीम से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखना है। अगर ज़िला में भी सेम कोई डैम है, ठीक है, खासकर क्या है, धमतरी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धमतरी है, धमतरी में डैम्स की भरमार है, धमतरी वाले खासकर डैम पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डैम। उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट का डैम, जो डैम है इंपॉर्टेंट, अपने अपने ज़िला में जो जो डैम है उसके बारे में डिटेल। वो हमें स्पेसिफिक चीज़ें ऐसा नहीं पूछेंगे कि कौन सा डैम है, इसमें टेक्निकल वर्ड पूछ सकते हैं ना, टेक्निकल डिटेल।
टेक्निकल डिटेल्स के बारे में देख लीजिएगा, वो जितने भी डैम हैं उसके टेक्निकल डिटेल, ठीक है, इन सब के बारे में देख लीजिए। हम धीरे धीरे सारी चीज़ें, टेक्निकल डिटेल भी हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या देखना है। एड्रेस के बारे में देख लिए हमने, क्या क्या देखना है, ठीक है, ग्राम, ब्लॉक, जिला, या हम कौन से जॉब कर रहे हैं। अगर कोई जो जॉब वाले हैं तो जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के बारे में डिटेल देखना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग जेई होंगे, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जेई होंगे, ठीक है, जेई होंगे मतलब WRD डिपार्टमेंट में है तो उनको थोड़ा आइडिया है, उनको थोड़ा आइडिया होगा डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च होती है, कौन कौन सी स्कीम का इम्प्लीमेंट होती है, तो अपने बारे में पूरा डिटेल। या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में भी होंगे, जेई होंगे या कहीं पर संविदा में काम कर रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछा जाएगा, तो उन सब डिटेल चीज़ें पता करनी चाहिए। तो आज का इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें, अपना नाम देख लिए, ठीक है, पीएम जनमन, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है तो उनके लिए पीएम जनमन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में देख लिए क्या है, उसके बारे में हम क्या देते हैं, अपना व्यक्तिगत डिटेल तो दिए, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं बैकग्राउंड क्या है, हमारे परिवार का व्यवसाय क्या है, यहाँ से सवाल पूछते हैं ना, यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं, व्यवसाय क्या है, यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। और क्या क्या बनते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे परिवार के बारे में पूछ सकते हैं, व्यवसाय क्या है, इसके बारे में और कुछ चीज़ें, जैसे और बेसिक डिटेल देखते हैं। और एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन क्यों बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, अपना कॉलेज। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जैसे हम जनरल क्या करते हैं CSBTU, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में डिटेल से जानना ही इम्पोर्टेंट है। और अपना कॉलेज कहाँ पर भी है, अपना कॉलेज कहाँ है उस सब के बारे में डिटेल। जैसे GC जगदलपुर वाले हैं तो जगदलपुर के बारे में डिटेल, ठीक है, जगदलपुर के बारे में डिटेल कहने का मतलब क्या है, WRD से रिलेटेड, ठीक है, WRD से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या शहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना। और ये CSBTU वाला क्यों बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं विवेकानंद के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। GC जगदलपुर बारे में, तो जगदलपुर के बारे में डिटेल, जैसे बोध घाट परियोजना है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, बोध घाट परियोजना, या इंद्रावती नदी पे कौन कौन सी परियोजना चल रही है इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एजुकेशन के बारे में। अगर जैसे कई लोगों ने MTech कर रखा है तो MTech के बारे में डिटेल देख लेना, ठीक है, MTech के बारे में डिटेल देख लेना, MTech से रिलेटेड कई चीज़ों ने जैसे MTech कर रखा है तो MTech से रिलेटेड देख लेना, MTech से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। आपके थीसिस क्या है इन सब पे डिपेंड करेगा, आपका थीसिस है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा था उसमें, ये सब चीज़ों के बारे में देख लेना, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़े आपने, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक डिटेल, आप धीरे धीरे नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। तो आज क्या करेंगे आप लोग, जो भी इस वीडियो को देखेगा अपने नाम के बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, अपना इंट्रो के बारे में, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इंट्रो डिटेल तैयार करना है, अपना नाम क्या है, मीनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ से मंथ में कोई रिलेटेड है, डेट ईयर्स में कोई बड़ी चीज़ें घटना हुई हो, गूगल मार के देख लीजिएगा, ठीक। सरनेम तो ST के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट ना, PM जनमन स्कीम, ये डिटेल देखना है। एड्रेस, एड्रेस में कोई स्पेसिफिक चीज़ें हों, जैसे जैसे हम देख लेते हैं ब्लॉक, ब्लॉक में जैसे कोई गुरु हैं, जैसे गहिरा गुरु, तो यहाँ से सवाल पूछा गया है। जिला है, जैसे मेरा रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ जिले से स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे डैम के बारे में मुझे सवाल पूछा गया है, ठीक है, चक्रधर समारोह के बारे में सवाल पूछा गया है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उस ज़िले में, और खासकर जो खनिज, खनिज भी मुझे पूछा गया ना, जो खनिज कौन सा ज़िले में कौन कौन से खनिज मिलती है, आपके ज़िले में कौन कौन से खनिज मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़िला है तो ज़िले के संपूर्ण जियोग्राफिकल डिटेल जानना है अपन को, सारी जियोग्राफिकल डिटेल, संपूर्ण जियोग्राफिकल डिटेल या मिनरोलॉजिकल डिटेल जाननी है, खनिज कौन कौन से मिलते हैं,
कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, ठीक है, अभ्यारण्य है तो कौन कौन से उसमें जानवर मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे रायगढ़ जिला है झारा शिल्प, वैसे बस्तर का अपना बस्तर आर्ट है, इन सब के बारे में देख लेना है जो इस जिले में है, इस जिले में अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जैसे डैम है तो डैम के बारे में हम जैसे बता सकते हैं, कौन से डैम है अपना, रायगढ़ डैम है, केलो डैम, ठीक है। इन केलो डैम के साथ साथ कौन कौन से क्या नामकरण क्या क्या है, इसका नामकरण देख लेना है, और साथ साथ कौन कौन से जिले को बेनिफिट देता है, और टेक्निकल डिटेल देखना है ना इसमें। कैचमेंट एरिया लगभग कितना है, ठीक है, कैचमेंट एरिया का सवाल पूछ सकते हैं, कैचमेंट एरिया क्या है, डैम रिजर्वायर में डिफरेंस क्या है, ऐसी चीज़ें। उसके जो गेट हैं, डिफरेंट टाइप के गेट्स होते हैं, उन गेट्स के बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। तो अपने ज़िले के बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारे चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, इस चीज़ में देख लेना, जैसे परिवार, व्यवसाय क्या है, यहाँ सभी सवाल बनने के चांसेस हैं। जैसे कोई जिसके पापा जैसे टीचर हैं तो उससे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कोई कृषि के अंतर्गत आते हैं तो कृषि से चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि कृषि और इरिगेशन का तो गहरा संबंध है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इरिगेशन से क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछेंगे। एजुकेशन के बारे में बता दिया, क्या क्या चीज़ें हमें देख लेना है। एमटेक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक दिन, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।